Hi there, my name is Burhan Khurshid and I'll be your faculty for J&K specific content for the syllabus of JK PSC. ओके जैसा कि हमें पता है कि JK PSC का सिलेबस जो है वो पैरेलल है किसके UPSC सिलेबस की, और इसके बाद जो J&K का पार्ट रहता है स्पेसिफिक J&K का पार्ट फॉर दिस एग्जाम आई विल बी डीलिंग विद दिस पार्ट ओनली. ओके, और इसमें आई हैव प्रिपेयर्ड ए लेक्चर सीरीज जिसमें टोटल अराउंड 40 लेक्चर्स होंगे. और उन 40 लेक्चर्स में क्या क्या होगा, उन 40 लेक्चर्स में हम जियोग्राफी ऑफ J&K, पॉलिटी ऑफ J&K, इकोनॉमी ऑफ J&K, हिस्ट्री ऑफ J&K और जनरल नॉलेज अबाउट J&K डिस्कस करेंगे. यानी वी विल बी डिस्कसिंग जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली इन डिटेल फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूपीएससी सिलेबस कवर किया हुआ है या कवर कर रहे हैं या कवर करने वाले हैं एंड आर लुकिंग फॉर जेके पीएससी एग्ज़ाम, जेके एएस एग्ज़ाम. तो उनके लिए जो J&K स्पेसिफिक कंटेंट होगा अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसमें अराउंड हर किसी सब्जेक्ट में 8 to 9 लेक्चर्स होंगे. किसी में ओनली 7 होंगे या किसी में 9 लेक्चर्स होंगे. जैसे ज्योग्राफी में अराउंड 9 लेक्चर्स होंगे, जिसमें से 8 लेक्चर्स में विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ J&K ओनली. और जो लास्ट का लेक्चर होगा दैट विल बी मिसलिनियस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स जो कवर नहीं हुए होंगे तब तक इन 8 लेक्चर्स में, और जो टॉपिक्स ज्योग्राफी के रिलेटेड होंगे इन न्यूज़ वगैरह, तो वो उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके, इसके बाद पॉलिटी आएगा, उसके भी अराउंड 8 से 9 लेक्चर होंगे, फॉलोड बाय इकोनॉमी ऑफ J&K में. यानी इस सब में हम सिर्फ कंटेंट किस पे फोकस करेंगे, कंटेंट ऑफ J&K ओनली. ओके, ज्योग्राफी में 8 से 9 लेक्चर, पॉलिटी में 8 से 9 लेक्चर, इकोनॉमी में भी अराउंड 8 लेक्चर, और हिस्ट्री में भी अराउंड 8 से 9 लेक्चर, जीके में भी अराउंड 8 से 9 लेक्चर. तो मेरे हिसाब से अराउंड 5 सब्जेक्ट्स के टोटल में अराउंड 40 लेक्चर्स होंगे. और इन 40 लेक्चर्स की ड्यूरेशन कब तक होगी, फ्रॉम 23rd दिसंबर ऑनवर्ड्स अप टिल 2nd मार्च. इस ड्यूरेशन में आई विल बी कवरिंग दिस सिलेबस. ओके, वी विल नॉट burden you with regular classes. I'll be uploading one lecture each day, and after that, so that you don't feel burdened, आप अपनी rest of UPSC syllabus भी cover कर पाओ, और at the end you can cover the J&K specific content as well. So इसमें जो पहला subject है that I have decided to take up is ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में टोटल हमारे कितने लेक्चर होंगे, इट विल बी अराउंड 8 लेक्चर्स प्लस 1 एट द एंड. आई एम सॉरी. इन 8 लेक्चर्स में हम J&K की फिजियोग्राफी, द क्लाइमेट ऑफ J&K, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ J&K, एग्रीकल्चर पैटर्न्स ऑफ J&K, डेमो, जिस हिसाब से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस हिसाब से डेमोग्राफी भी पढ़ेंगे जो कि इफेक्ट होगी रिलीफ फीचर से. और ये सब चीज़ें हम इसकी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग रिवर्स एंड लेक्स. ओके, ये सब चीज़ें हम किस में कवर करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ J&K. ओके, और इसके बाद नेक्स्ट पॉलिटी. अब J&K की पॉलिटी में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, स्टेट असेंबली है, या अर्स्टवाइल स्टेट में क्या था J&K में, असेंबली थी, लोअर हाउस, अपर हाउस वगैरह, कितनी सीट्स तब थी, कितनी सीट्स अभी है आफ्टर डिलिमिटेशन डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पॉलिटी ऑफ J&K में. ओके, इंक्लूडिंग द मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर्स. इसके बाद इकोनॉमी जो होगा J&K का, इट विल बी अबाउट स्टेट का बजट एवरी ईयर, या इकोनॉमिक सर्वे में जो स्टेट के रिलेटेड डिटेल्स या डेटा या चैप्टर होगा, विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. स्टेट के रिसोर्सेज, स्टेट का टूरिज्म, स्टेट की एग्रीकल्चर इकोनॉमी वगैरह, दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन
इकोनॉमी पोर्शन एंड हिस्ट्री में फ्रॉम बिल्कुल 1339 तक जो भी रूलर्स थे, उसके बाद जैसे कि सिख एम्पायर यहाँ पे हुआ करता था, डोगरा एम्पायर होगा, विल बी गोइंग थ्रू दैट, या मुगल एम्पायर जो रूल कर रहा था जे पे, इन सब चीज़ों से वी विल बी गोइंग थ्रू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जे बेटर। इसके बाद जी के में वही एज यूजुअल डिस्ट्रिक्ट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ईच डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फेस्टिवल है, क्या कल्चर है, क्या स्पेशलिटी है, राजौरी में क्या स्पेशलिटी है, श्रीनगर में क्या चीज़ फेमस है, कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वगैरह वगैरह, ये सब कवर किया जाएगा जीके के 8 से 9 लेक्चर्स में। ओके, तो this will be the total syllabus and this will be the lecture series that I'll be going through, that I'll be dealing with. Okay, brief introduction about myself. मेरा पूरा नाम बुरहान खुर्शीद है एंड मैंने बीटेक किया हुआ है एंड आफ्टर बीटेक आई परस्यूड माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो सिंस यू गाइज आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, तो आपको ऑब्वियसली शौक तो नहीं लगेगा कि बीटेक के बाद क्यों ही है मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। ऑब्वियसली मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट मैंने जेके पीएससी का मेंस लिखा हुआ है 2021 का और द मोस्ट रीसेंट 2023 का। ओके, सॉरी 2022 का, 2023 में तो अभी प्री ही हुआ है, अभी मेंस हुआ नहीं है। 2021 का मेंस लिखा हुआ है मैंने, 2022 का मेंस लिखा हुआ है और 2022 में मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। इंटरव्यू में अपीयर, लेकिन फाइनल लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली था नहीं मैं, तो होप फॉर द बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट लेक्चर ऑफ जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑफ बेसिक फिजियोग्राफी ऑफ जे बेसिक फिजियोग्राफी ऑफ जे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सिंपल है, बेसिक फिजियोग्राफी में क्या क्या ही आएगा? रिलीफ फीचर्स आएंगे, माउंटेन रेंज कौन सी है, प्लेन एरियाज कौन से है, क्या क्या पासेस है वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेसिक फिजियोग्राफी ऑफ जे में। तो जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी, दिस एरिया कैन बी कॉल्ड अ वैली क्योंकि वी हैव माउंटेन्स ऑन इट्स और हिल्स ऑन इट्स साइड। तो जो वैली फ्लोर होता है इसको हम वैली बोलते हैं। यूजुअली एक वैली में से एक नदी गुजरती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ विल बी द लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ जे यूटी। अब कहीं कहीं पे आई विल बी हैविंग, मैंने मेंशन किया होगा जे एंड एट सम प्लेसेस आई विल बी मेंशनिंग जे यूटी। यूटी जो कि ये बनी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जबकि सिप्लिशन हुआ ऑफ अर्स्टवाइल जे स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, एक जे यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। ओके, तो जहां जहां पे आई विल बी मेंशनिंग जे यूटी और जहां पे आई विल बी मेंशनिंग जे इट विल बी अबाउट अर्स्टवाइल जे दैट इज जे इंक्लूडिंग लद्दाख। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है जे यूटी में, तो ऐसे सेपरेट डेटा अवेलेबल तो है नहीं अभी उतना। ऊपर से सेंसस जो कि ड्यू था 2022 में, अब ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू अदर वेरियस इश्यूज, वो पोस्टपोन हो गया है अप टिल 2024। तो जो करंट डेटा है जिस पे हम रियलाई करेंगे ऑथेंटिक डेटा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011 एंड द सोर्सेज दैट आई विल बी कोटिंग विल बी गवर्नमेंट सोर्सेज या एनसीईआरटी या यूनिवर्सिटी पब्लिशिंग या यूनिवर्सिटी इग्नो मटेरियल वगैरह, so that the data I rely on is authentic and can be trusted and quoted. Okay, और further census 2011 से majority of डेटा लिया जाएगा जो इन लेक्चर्स में होगा। ओके, सो यू कैन ट्रस्ट द डेटा ऑफ दिस लेक्चर्स एंड यू कैन कोट देम इन योर मेंस आंसर्स। ओके, नाइस। सो लेट अस स्टार्ट। जम्मू एंड कश्मीर यूटी लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। बिल्कुल, इंडिया का मैप थोड़ा सा ऐसा है, बिल्कुल ये है जे का मैप। तो ये है नॉर्थ,
दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है कौन सा है, एक तो लद्दाख है और दूसरा JNK UT है, ठीक है। इट्स द नॉर्थ ऑफ, लाइज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, और ये सेकंड लार्जेस्ट UT ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट UT ऑफ इंडिया है। और सबसे ज़्यादा यानी फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 1 पे कौन है, वो है लद्दाख इन टर्म्स ऑफ एरिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, in terms of area. Be clear with your terminologies. Okay. Moving forward, what the latitudinal extent of Jammu and Kashmir UT? Latitudinal extent यानी यहाँ से यहाँ तक। लैटिट्यूड होता क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ लैटिट्यूड, हम अर्थ के सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी ये 0 डिग्री पे लाई करता है। इसके ऊपर जो भी होगा, यानी कोई चीज़ यहाँ पे होगी, कोई चीज़ यहाँ पे, तो उसको हम मान लो ये यहाँ पे 3 डिग्रीज पे है और यहाँ पे 5 डिग्रीज पे है, तो हम इसको लिखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका जो यहाँ से यहाँ तक है वो है 3 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री नॉर्थ। ओके, ऐसे हम, और अगर नीचे की तरफ हुआ इक्वेटर से, तो मान लो एक चीज़ यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है 3 से 5, तो हम इसको लिखते हैं 3 डिग्री साउथ से लेके एक्सटेंट कहाँ तक, 5 डिग्री साउथ तक। ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ लैटिट्यूड। और इस हिसाब से हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है JNK UT का, इट इज 32 डिग्री 17 मिनट्स एंड टू द एक्सटेंट ऑफ 35 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ। ओके, और उसके बाद आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यह इसमें याद रखना कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं दे आर स्ट्रेट लाइंस। ओके, बट ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है, ये कुछ सर्कुलर शेप में होते हैं, ऐसे बिल्कुल। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 73 डिग्री 26 मिनट्स ईस्ट से लेके, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है JNK UT का, 76 डिग्रीज 20 मिनट्स ईस्ट। ओके, बिल्कुल ये है हमारा, अगर हमें ज्योग्राफिकल पोजीशन देनी है ऑन द ग्लोब, तो इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम पूरा ट्रैक कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है इसकी बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ JNK इज कॉल्ड POK, आप सबने सुना होगा POK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। समटाइम्स यू कॉल इट पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर, बिकॉज ये जो पूरा कश्मीर है इट्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल यहाँ से मान लो इस एक्सटेंट से इस एक्सटेंट तक और इस एक्सटेंट से इस एक्सटेंट तक। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, थोड़ा एक जैसा कलर हो गया, बोरिंग हो जाएगा। लेट्स हैव ब्लू नाउ। ओके, तो जो ये एक्सटेंट से एक्सटेंट तक है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक मान लो, और यहाँ से यहाँ तक, इट्स अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन जगह पे नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जगह पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी, और इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने इस वेस्ट साइड पे, और ईस्ट साइड पे किसने किया हुआ है, चाइना ने। ओके, चाइना ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस एरिया को हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब देखते हैं कब तक इलीगली ऑक्यूपाई कर पाते हैं, बिकॉज इंडिया currently is the India of 2023, and we are very much sure about the fact that this whole area is a part of J&K, that is the part of India, integral part of India itself. Okay, तो इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस पे जो लाइन हमने बीच में खींची हुई है जो कि डिमार्केट करती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और लीगली जो कश्मीर इंडिया के पास जो हमारा पार्ट है उसको, और इसको जो डिमार्केट करती है इसको हम बोलते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। आपने LOC मूवी तो देखी ही होगी, LOC। ओके, और जो ईस्टर्न साइड पे लद्दाख के साथ जो बॉर्डर अब मिलता है, अर्स्टवाइल स्टेट की तो ये बाउंड्री थी, लेकिन करंटली लद्दाख यूटी अलग से है, तो लद्दाख यूटी के साथ जो बाउंड्री
डिमार्केट करती है बिटवीन इंडियन पार्ट एंड द इलीगली ऑक्यूपाइड चाइनीज पार्ट ऑफ ओस्टवाइल JNK या करंट लद्दाख। उसको हम LAC बोलते हैं, यानी आई एम सॉरी सम डिस्टर्बेंस, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। नाइस। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज पाक यानी जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके साथ कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज के बॉर्डर्स मिलते हैं। एक तो पाकिस्तान, वेरी ऑब्वियस, इस साइड से भी पाकिस्तान है, इस साइड से भी पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, सिंस POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लीगली किन की टेरिटरी है, हमारी यानी इंडिया की टेरिटरी है। तो इसके साथ यहाँ पर जो बॉर्डर सटता है ना, ये अफगानिस्तान के साथ सटता है, इसको हम बोलते हैं वाखन कॉरिडोर। ओके, ये वाला जो यहाँ पर ये बॉर्डर जो सटता है ना, इसको हम बोलते हैं वाखन कॉरिडोर, और ये POK के साथ बॉर्डर मिलती है। तो हम जब हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात होती है तो हमारी टेरिटरी की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी टच होती है। ओके, और UT की जो स्टेट बाउंड्रीज है, यानी हमारे अपने स्टेट्स के साथ जो हमारी बाउंड्रीज मिलती है, किसके साथ है, एक तो हिमाचल प्रदेश, ये वाला ये हिमाचल प्रदेश, और ये वाला रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से पंजाब स्टेट के साथ मिलती है हमारी बाउंड्री। ओके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पहले तो 2019 से पहले लद्दाख पार्ट ऑफ JNK था, लेकिन करंटली JNK की बाउंड्री अब कौन सी है, ये भी JNK की बाउंड्री है, और ये किसके साथ मिलती है, लद्दाख के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ये डिविजन्स हम क्यों करते हैं, टू सिंप्लीफाई एंड अंडरस्टैंड कि रिलीफ फीचर्स कैसे होंगे, वेजिटेशन कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, क्योंकि थ्रू आउट JNK सिमिलर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि JNK को आपको पता है जो वैली है, कश्मीर वैली मान लो, इसके इस साइड पे जो बॉर्डर करता है वो है ग्रेट हिमालय, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे कुछ, और जो इस साइड से रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज, जिसको हम मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं। उसके नीचे आते हैं शिवालिक्स फॉलोड बाय आउटर प्लेन्स। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत वेरीड क्लाइमेट होगा, बहुत वेरीड सीजन्स में होंगी, टेम्परेचर डिफरेंस होगी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट, जैसा कि हिमालय माउंटेन्स हमने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक तो 3 रेंजेस है, कौन कौन सी, ग्रेट हिमालयाज जिसके 2 सिंटेक्सियल बैंड है, कहाँ कहाँ पे, एक तो ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट जहाँ पे अब्रप्टली ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे कौन सा पीक है, नंगा पर्वत। ओके, और जो ईस्टर्न मोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश में लाइक करता है उसको हम बोलते हैं नामचा बारवा। ओके, तो इस रेंज के साथ दूसरी रेंज फिर पैरेलल जाती है जिसको हम मिडिल हिमालयस बोलते हैं, फिर तीसरी रेंज जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, और उसके बाद जो एरिया आता है उसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं। ओके, हाँ, तो वैसे ही इस बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ यूनियन टेरिटरीज को हम कैटेगराइज करते हैं किस किस में, एक तो आउटर प्लेन्स, दूसरा शिवालिक्स यानी आउटर प्लेन्स साउदर्न मोस्ट, उसके बाद उसके नॉर्थ में शिवालिक्स, उसके नॉर्थ में मिडिल हिमालयाज, फिर है कश्मीर वैली, फिर उसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट हिमालयाज यानी ये वाली माउंटेन रेंज। और अगर हम ये सिर्फ हम JNK UT के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम JNK अर्स्टवाइल स्टेट की बात करें तो इसमें एक और कैटेगराइजेशन होगी जिसको हम बोलते हैं लद्दाख रीजन, क्योंकि वहाँ का भी क्लाइमेट बाकी क्लाइमेट रीजन ऑफ JNK से वेरीड और डिफरेंट है। वो तो कोल्ड एरिड डेजर्ट है विद सम पैचेस ऑफ ग्रीनरी अलोंग द साइड वैलीज ऑफ इन दिस रिवर। वो हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ JNK जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें यू विल अंडरस्टैंड ये क्या साइड वैलीज वगैरह ये सब क्या है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ JNK UT। अगर हम इंक्लूडिंग JNK स्टेट को देखें, पूरा स्टेट यानी इंक्लूड लद्दाख को देखें, फिर 5 नहीं फिर 6 फिजिकल डिविजन्स है, और छठी कौन सी होगी फिर लद्दाख रीजन। ओके,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहला जो हम चीज़ इस पे फोकस करेंगे, जो सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा जे.एंड.के का, वो है द आउटर प्लेन्स। ओके, हम इसको मैप से समझेंगे। मैंने पूरे लेक्चर सीरीज में आई हैव यूज्ड मैप्स एक्सटेंसिवली एंड पिक्चर्स वेल। क्यों इस्तेमाल किया है मैप्स एंड पिक्चर्स बहुत ज़्यादा? क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉलो करते हुए देखा है कि जब आप ऑन द बेसिस ऑफ मैप्स पढ़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाता है इंसान, और अगर पिक्चर्स साथ साथ होंगे तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। और अगर इंसान को रिलीफ फीचर्स के बारे में आइडिया है, माउंटेन रेंजेस कौन कहाँ और किस साइड में आ रही है, किसके नॉर्थ में किसके साउथ में, अगर ये क्लियर हुआ तो एट टाइम्स वी कैन मेक प्रिडिक्शंस कि यहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी, यहाँ पे लोगों का कल्चर कैसा होगा, क्लोथ्स कैसे होंगे। तो अगर हमारी मैप क्लियर होगी तो एटलीस्ट वी कैन हैव दैट आइडिया। एट टाइम्स इन प्रीलिम्स ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर उस आइडिया से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फर्दर जो आप मेंस टेस्ट या मेंस टेस्ट सीरीज होगी या मेंस जेकेपीएससी का मेंस लिखोगे तो उसमें डायग्राम्स या मैप्स जो आप एक्सटेंसिवली यूज करोगे तो दैट विल फेच यू गुड मार्क्स ऑब्वियसली, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि यूजेज ऑफ मैप्स अदर डायग्राम्स विल फेच यू 0.51 mark extra, and that makes a good difference in civil services. Okay. The outer plains are a part of northern plains of India formed by, बने किससे है ये? आगे देखते हैं मैप से हम। ये है जे.एंड.के का मैप, अर्स्टवाइल जे.एंड.के का मैप। तो ये जो आउटर प्लेन्स है ना, ये साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ जे.एंड.के पे लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेन्स। ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है? जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये उसका एक्सटेंशन है। और किससे बना है? ये देखो भाई, चिनाब रिवर, रिवर रावी और रिवर तावी, यहाँ से तवी जिसको बोलते हैं। और ये सब माइटी रिवर्स अपने साथ इरोडेड मटेरियल्स नीचे लाई है। उन्हीं डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये आउटर प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। तो दे आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल होने का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता होगा, और किस चीज़ का एग्रीकल्चर होता होगा वो हम आगे देखते हैं। आउटर प्लेन्स में हमने देखा कि एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ से कहाँ तक? चिनाब रिवर, तवी रिवर, ये सब, और रिवर रावी, ये सब जो इरोडेड मटेरियल्स नीचे लाते हैं उसी से ये बना हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है? रिवर रावी यानी ईस्टर्न मोस्ट जो इस एरिया की रिवर है, वहाँ से लेकर चिनाब तक। इसके बीच में कौन सी एक और रिवर आती है? रिवर तवी। तो इन रिवर्स के बीच में ये लाई करता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 110 किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटर प्लेन्स की लेंथ 110 किलोमीटर ही है, लेकिन इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर में जो आउटर प्लेन्स है उनकी लेंथ इतनी ही है, बिल्कुल। और ये कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करता है? अखनूर, आरएस रणबीर सिंहपुरा, जिसको हम आरएस पुरा भी बोलते हैं, जो कि मशहूर है फॉर इट्स क्वालिटी बासमती राइस, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ बासमती राइस है। और इसके बाद सांबा एंड कठुआ, यानी जो साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के है, ये उनको इंक्लूड करता है, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी एलिवेशन कितनी है? ये कुछ फैक्चुअल डेटा है। दिस फैक्चुअल डेटा कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर मेंस आंसर बेटर। आप कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर में, और एट टाइम्स प्रीलिम्स में तो आपको ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स याद होने ही चाहिए, क्योंकि स्टेट सर्विस का जो प्रीलिम्स होता है इट्स वेरी फैक्चुअल एट टाइम्स। वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, तो एलिवेशन कितनी है? 330 to 360, यानी ज़्यादा एलिवेशन नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेन्स है, एज द नेम सजेस्ट, आउटर प्लेन्स। ओके, इसके बाद और ये जो हम ये एलिवेशन देखते हैं, कहाँ से देखते हैं हम? ऑब्वियसली फ्रॉम सी लेवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकल फिनोमिनन ऑफ खाद्स। ये खाद्स क्या है जो आउटर प्लेन्स में पाए जाते हैं?
आउटर प्लेन्स क्या है, ये मान लो आउटर प्लेन्स है। इसके बाद जो पहली ही रेंज इनको नॉर्थ में आती है, ये मान लो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये है आउटर प्लेन्स। ओके, इसके बाद जो हिली स्लोप्स वगैरह जो पहली रेंज आती है उसको हम बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो साउदर्न साइड इसका है ये डिपेंडेंट है किस पे, ये डिपेंडेंट है रेनफॉल ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन यानी मानसून के टाइम जो बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, उसी पर इसका एग्रीकल्चर भी, इसमें जो रेवाइंस बनी हुई है उस पानी की वजह से, रेवाइंस यानी इरोजन हुआ है, जैसे ये प्लेन लैंड पीस था, इसमें सॉइल था, लेकिन इसमें हल्की हल्की गलीज बनना शुरू हो जाता है, रेवाइंस बनना हो जाता है, वो छोटी छोटी रेवाइंस यहाँ पर पाई जाती है। और उन रेवाइंस में क्या है, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट मेजर पार्ट के लिए वो ड्राई रहती है, लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वो दे बिकम अलाइव, क्योंकि उनमें वो पानी से भरभरा उठती है और फ्लड वाटर से मोस्टली। ठीक है, रेनी सीजन में, बाकी टाइम दे आर ड्राई। उनको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में हम, खाद्स। ये स्मॉल हिल स्ट्रीम्स में इनको बोल सकते हैं, लेकिन ये पेरिनियल नहीं होती, ये सिर्फ पानी से कब भरी हुई होती है, रेनी सीजन में। ओके, वो हम आगे देखेंगे कि जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे उसमें हम वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली। बाकी टाइम रेन क्यों नहीं होती या बाकी टाइम कैसा होता है, वो आगे जाकर वी विल अंडरस्टैंड। अब ये जो आउटर प्लेन्स है, दे आर हाईली फर्टाइल होंगे ही, क्योंकि दे आर द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब उसकी वजह से फर्टाइल है नहीं, फिर क्यों फर्टाइल है, क्योंकि जो सेडिमेंट्स रिवर्स लाती है, चिनाब, तवी, रावी, ये सब, बिया, सतलज, जो गंगा, जमुना, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को रिवर्स ट्रेन करती है, और रिवर्स अपने साथ बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर जैसे आई एम सॉरी क्ले होता है, स्लिट होता है, ग्रेवल वगैरह, ये सब इस चीज़ को फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन किस चीज़ की होती है आउटर प्लेन्स में, एक तो राइस की और वीट की। ओके, राइस और वीट की, यानी राइस तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और खरीफ क्रॉप है, और वीट राबी क्रॉप है। इस चीज़ की कल्टीवेशन कहाँ होती है, आउटर प्लेन्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आउटर प्लेन्स के इमीडिएट नॉर्थ में जो आता है उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। ये द वन ऑफ द 3 पल रेंजेस ऑफ हिमालयाज है। ठीक है, ये जो शिवालिक है, इनकी हाइट जो है 3 रेंजेस में सबसे ज्यादा है, इनकी एलिवेशन भी सबसे ज्यादा है। दे आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड शिवालिक हिल्स मेड अप ऑफ यंग टेरिशरी रॉक्स। ओके, ये कितना स्ट्रेच करते हैं, कितनी लंबाई है इनकी J&K में, इट्स अराउंड 200 किलोमीटर फ्रॉम रिवर रावी। रावी कौन सी है, जो ईस्ट में है, यानी इस साइड पे जो रिवर है वो रावी है, यहां से कहां तक, बिल्कुल एंड द झेलम रिवर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। झेलम ऑलमोस्ट यहां पर फ्लो करती है, जो कश्मीर वैली से बाहर आती है थ्रू क्या, थ्रू द बारामूला गॉर्ज। यहाँ पे जो गॉर्ज ओपनिंग है, यहाँ से फ्लो करके फिर यहाँ से बाहर आती है, तो यहाँ से झेलम से रावी तक स्ट्रेच करता है कौन, द माउंटेन रेंज ऑफ शिवालिक्स। ठीक है, इसके बाद जो इसके रोलिंग स्लोप्स है एडजेसेंट टू आउटर प्लेन्स बिटवीन रावी एंड चिनाब। ठीक है, रावी ये है और चिनाब समवेयर हियर। यहां से यहां तक जो साउदर्न स्लोप है इसका, इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर ये आउटर प्लेन्स है, ये आउटर प्लेन्स मान लेते हैं, और ये नेक्स्ट इमीडिएट क्या है, शिवालिक्स। इसका जो ये वाला स्लोप है ना, ये मान लो ये शिवालिक है, इसका जो ये वाला स्लोप है ना बिटवीन आउटर प्लेन्स एंड शिवालिक्स, इसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कांडी। क्या बोलते हैं, कांडी। इस पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है, और वो एग्रीकल्चर क्या होता है, वो रेन फेड है, यानी ज्यादा इरिगेशन उसमें नहीं है, बल्कि डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स। ओके, विड्थ कितनी है इसकी, 20 to 50 किलोमीटर्स, यानी यहां से यहां तक इसकी विड्थ है अराउंड 20 to 50 किलोमीटर। एलिवेशन कितनी है, 600 to 1220 मीटर्स, यानी प्लेन से ज्यादा। प्लेन्स में कितनी हमने देखी थी, अराउंड 360,
मीटर्स, और इसकी कितनी हम देख रहे हैं एलिवेशन है फ्रॉम 600 टू 1200 मीटर्स। और ये कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करता है? ये पार्ट्स ऑफ रियासी, उधमपुर, जम्मू, और ये है शिवालिक, और ये मीरपुर जो है इट लाइज इन द पीओके रीजन। ओके, ये है शिवालिक रेंज। कहां से कहां तक स्ट्रेच करती है? रिवर रावी से रिवर झेलम तक, और रिवर रावी से रिवर चिनाब के बीच में जो साउदर्न स्लोप है शिवालिक्स का, उनको क्या बोलते हैं हम? कांडी। ओके, अब इसमें क्या खासियत है, क्या अलग है इस शिवालिक रेंज में कि इसमें प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली जिनको हम दून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून, सबसे मशहूर दून कौन सा है? देहरादून। अब ये दून्स क्या है? ये बनते हैं जब इरोजन होता है, और इरोजन का सबसे बड़ा एजेंट क्या है? वाटर। जब इरोजन होता है, वाटर अपने साथ क्ले ले आता है, सिल्ट ले आता है, ग्रेवल ले आता है, सैंड ले आता है। तो अगर पहाड़ से ऐसे नीचे आ रही है, इसको क्लियर करते हैं पहले स्क्रीन को, ठीक है? थोड़ा सा अब ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे दून्स। दून्स क्या है? दून्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये मान लो ये एक माउंटेन स्लोप है। ओके, यहाँ पे पानी रिवर्स होंगी, छोटी मोटी बड़ी स्ट्रीम्स, लोअर स्ट्रीम जो होंगी, वो जब अपने साथ जो एलिवेशन है, जो ये रीच से, इसमें पानी की स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही होती है, तो वो इरोजन अपने कोर्स में इरोजन करती है। जहाँ जहाँ से वो जाती है, क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, सैंड, ये सब को उठाकर लाती है। अगर किसी जगह ये डिपोजिशन करे इन चीज़ों की, और वो चीज़ इस डिपोजिशन की वजह से इनका कोर्स, इन रिवर्स का कोर्स ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लेक बन जाता है। ठीक है, और जब वो लेक बन जाए, ये ब्लॉकेड सिर्फ डिपोजिशन नहीं हो सकता है एट टाइम्स अर्थक्वेक की वजह से अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड भी हो जाए। तो यहाँ पे जो पानी जमा हो जाएगा, लेक फॉर्मेशन बन जाएगा। ओवर द टाइम पानी आता रहेगा, पानी ज़्यादा होगा, और एट टाइम्स ये बाद में इसका सिरा कहीं से खुल जाएगा। ठीक है, और जब पानी बाहर आ जाएगा इसके आफ्टर सम टाइम, तो पीछे जो इसने सैंड, ग्रेवल, सिल्ट वगैरह छोड़ा होगा, उससे जो अपलिफ्टेड लैंड बनता है ना, उसको हम बोलते हैं दून। ठीक है, और सबसे फेमस दून कौन सा है? देहरादून। ओके, इसके बाद मानसर एंड सुरिनसर लेक्स लाई इन दिस रीजन। जम्मू रीजन में जो फेमस लेक्स है कौन कौन सी है? एक तो मानसर और दूसरी सुरिनसर, वो शिवालिक रेंज में ही पाई जाती है। तो शिवालिक रेंज कहाँ से कहाँ तक है? मैप में अगर हम देखिए तो ऐसे कुछ शिवालिक रेंज एक्सटेंड होती है। कहाँ से कहाँ तक? रिवर रावी से रिवर झेलम तक, और रिवर रावी से रिवर चिनाब के बीच जो साउदर्न स्लोप, यानी शिवालिक का जो ये वाला स्लोप होगा, इसको हम बोलते हैं कांडी रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज, ये देख सकते हैं आप, पीर पंजाल रेंज। कहाँ से फोटो लिया हुआ है? डल लेक से। ठीक है, इन द बैकड्रॉप ऑफ श्रीनगर, पीर पंजाल रेंज। तो मिडिल हिमालयाज क्या है? मिडिल हिमालयाज है आउटर प्लेन्स, उसके नॉर्थ में, इमीडिएट नॉर्थ में शिवालिक्स, और शिवालिक्स के इमीडिएट नॉर्थ में आता है मिडिल हिमालयाज। इन मिडिल हिमालयाज की खासियत क्या है? इन मिडिल हिमालयाज की खासियत हम समझेंगे जब हम कश्मीर वैली पढ़ेंगे नेक्स्ट। कश्मीर वैली में क्या है? ये इस साइड की कश्मीर वैली की बाउंड्री जो है, ठीक है, ये वाला वेस्ट और साउथ वेस्ट जो बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है कश्मीर वैली की? मिडिल हिमालयाज। यही फॉर्म करती है कश्मीर वैली का एक साइड की बाउंड्री यही है। और ये वैली क्या है? ये सैंडविच्ड है बिटवीन टू रेंज, हिमालयन रेंजेस, ग्रेट हिमालयाज, और इसके बीच में। ओके, लेट मी क्लियर दिस। Middle Himalayas are located between River Ravi in the east and Poonch in the west. यानी इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो रिवर रावी जो कि ईस्ट में है, और जे एंड के ईस्टर्न मोस्ट में है। कहाँ से कहाँ तक? पुंछ तक ही हम
मैप में देखेंगे, यानी ये जो रिवर रावी यहाँ से जा रही है, यहाँ से लेकर पुंछ लाई समवेयर अराउंड हियर, यहाँ से यहाँ तक लाई करता है कौन सा, मिडिल हिमालयाज। ठीक है, ये है मिडिल हिमालयाज। इसकी एलिवेशन कितनी है, फ्रॉम 1820 टू 3600 मीटर्स, और विड्थ 10 टू 60 किलोमीटर्स। और ये 60 किलोमीटर जहाँ पे है, यानी हाईएस्ट विड्थ इसकी कहाँ पर है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन, यानी जम्मू कश्मीर का राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर मिडिल हिमालयाज की विड्थ सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और जम्मू में लोकली आप किसी भी जगह जाएंगे तो लोकल नेम्स होते हैं वहाँ की माउंटेन्स के, हिल्स के, तो जम्मू में इनको सिंपली पहाड़ बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी खास रेंज आती है, एक तो पीर पंजाल रेंज आती है। पीर पंजाल रेंज मिडिल हिमालयाज के उस एक्सटेंट को बोलते हैं जो कश्मीर में लाई करता है। ठीक है, धौलाधार रेंज फिर हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे उसको बोला जाता है। इनको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। और ये किस चीज़ के लिए मशहूर है, फॉर द फॉरेस्ट ऑफ देवदार, पाइन एंड, फिर ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इनको हम टुगेदर क्या बोल सकते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। ओके, अब इन देवदार की खासियत क्या है, देवदार इज ऑफन रिगार्ड एज ग्रीन गोल्ड। ये बहुत महंगा टिम्बर आता है और इसकी स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको ग्रीन गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो टिम्बर है, इससे जो चीज़ें बनती है ना, वो पानी से खराब नहीं होती। ये जो आप हाउस बोट्स देख रहे हैं ना पानी में, ये भी बने होते हैं किससे, देवदार से। क्यों देवदार से बने होते हैं, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा देर तक टिकता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ये खराब नहीं होता। ओके, इंपॉर्टेंट टाउन्स जो मिडिल हिमालयाज में लाई करते हैं क्या क्या है, एक तो बानेहाल, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, बटोट, राजौरी। ठीक है, ये सब कहाँ लाई करते हैं, मिडिल हिमालयाज में। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखो, ये है एक्सटेंट ऑफ J&K की सबसे साउदर्न मोस्ट बाउंड्री। ड्रॉ दिस, ये गूगल मैप से लिया हुआ फोटो है एंड आई पर्सनली क्लिक्ड, सॉरी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, क्लिक थोड़ी हो सकता है। तो ये है, तो यहाँ पर है प्लेन्स। ठीक है ना, सीधे सीधे दिख रहा है कि ये प्लेन्स, और यहाँ से देखो शुरू हो रही है माउंटेन रेंज हो रही है। तो ये शिवालिक से सबसे पहली, उसके बाद जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज है ये वाली, शिवालिक्स के बाद मिडिल हिमालयाज जो आते हैं। ठीक है, ये हिमालयाज यहाँ तक एक ही लाइन में आते हैं, यहाँ पर दो साइड से चले जाते हैं और बीच में जिस चीज़ को छोड़ देते हैं उसको हम बोलते हैं वैली ऑफ कश्मीर, ये सब। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे हम मैप से समझते हैं कि ये वाला है प्लेन एरिया फॉलोड बाय शिवालिक, और इसमें क्या क्या एरिया मिडिल हिमालयाज में आती है, रामबंद आता है, रामबंद से यहाँ तक उधमपुर, बानिहाल आता है, गूल आता है, बटोट, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये सब किस में आते हैं, मिडिल हिमालयाज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पासेस थ्रू दिस रेंज। ये तो सिंपल है, जम्मू और कश्मीर को कौन जोड़ता है, जम्मू और कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर हाईवे जोड़ता है, जो जम्मू से मिडिल हिमालयाज क्रॉस करके जाना पड़ता है यहाँ बानिहाल में। और यहाँ पे टनल, फेमस टनल है, बानिहाल पास भी इसको बोलते हैं, ये कनेक्ट करता है वैली को और जम्मू को। यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस सो दैट यू कैन हैव अ बेटर व्यू। हाँ बिल्कुल, ये जो बानिहाल है, यहाँ पर एक पास है जो नेशनल हाईवे जो उधमपुर रामबन से जाता है, वो बानिहाल पास से जाकर काजीगुंड से कश्मीर वैली के साथ जम्मू को जोड़ता है। और यहाँ पर जो टनल है उसको क्या बोलते हैं हम, जवाहर टनल। डोंट वरी, विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टनल्स, डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रेल टनल्स, हाईएस्ट रेल ब्रिजेस इन आवर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स एज वेल। तो वी वोंट बी लिविंग एनीथिंग अबाउट J&K स्टेट, डोंट वरी। इसके बाद मिडिल हिमालयाज में से ही द मेन हाईवे जाता है जो जम्मू के साथ इसको जोड़ता है, जम्मू के साथ जोड़ता है मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ता है। और एट टाइम्स विंटर में ये फॉर
डेज टुगेदर कटा हुआ रहता है बिकॉज यहाँ पे जो पीक्स है वो बहुत पिक्यूलियर पीक्स है और वहाँ से मड स्लाइड्स वगैरह बैड वेदर में होती रहती है। तो दिस कश्मीर वैली रिमेन कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नेशन कुछ टाइम के लिए विंटर में। ओके, नॉट दैट कि फिक्स टाइम के लिए, बट जब जब मौसम ख़राब होता है इस एरिया में उस टाइम एक दिन कभी कभार 2 घंटे 2 दिन 3 दिन ऐसे तक ये रास्ता कटा रहता है। ठीक है, और इसका एक और रास्ता है ऑल्टरनेट रूट फ्रॉम कश्मीर वैली टू जम्मू रीजन, नॉट जम्मू डिस्ट्रिक्ट, Jammu region. You will understand it in next classes. What does it, or how does it differ, Jammu district and Jammu region? यहाँ से जो ऑलमोस्ट यहाँ से समवेयर हेयर उसको हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, मुगल रोड। ठीक है, ये पीर पंजाल पास से होकर जाता है। यहाँ से भी इस मिडिल हिमालयस को एक रास्ता काट के निकलता है जिसको हम मुगल रोड बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को विद पुंछ और राजौरी साइड और फिर रेस्ट ऑफ जम्मू। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग द रिवर terraces of the river valley, cultivation of the crops is not an important activity on the slopes of middle Himalayas. सिंपल सी बात है, जो मिडिल हिमालयस के स्लोप्स है ये उतने ये नहीं है, दीज आर वेरी स्टीप स्लोप्स, और इन स्टीप स्लोप्स पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। लोअर स्लोप्स में होता है, जैसे मेज़ की कल्टीवेशन होती है या कुछ सीरियल्स पल्सेस की कल्टीवेशन होती है, लेकिन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इसमें नहीं होती है। तो यूजुअली लंबर जैक वगैरह जो लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो वैसा ही वही यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ये स्लोप्स, इन स्लोप्स पे आपको लगता है एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। और ये जो यहाँ पे टेम्पल है, इट्स अ रिलीजियस सैक्रेड प्लेस कॉल्ड माता वैष्णो देवी, ये भी इसी रेंज में लाई करता है। कहाँ पे? कटरा में। ओके, वैष्णो देवी इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी है? वैष्णो देवी है, सनसेट पीक, ये लाई करता है बिटवीन पुंछ एंड शोपियान, यानी उस रोड पे, किस रोड पे? मुगल रोड साइड से ये लाई करता है। और गुलमर्ग हिल स्टेशन तो आपने नाम सुना ही होगा, इट्स अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर स्कीइंग। दूर दूर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं फॉर स्कीइंग पर्पस। पीर पंजाल पास भी इसी में लाई करता है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वो पास जहाँ से कश्मीर कनेक्ट होता है विद राजौरी पुंछ, उसको हम क्या बोलते हैं? मुगल रोड। बानिहाल पास भी इसी रेंज से आता है, जो कि हमारा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ इंडिया विद कश्मीर। और जो टनल बानिहाल में अक्रॉस मिडिल हिमालय जो लाई करती है, उसको हम बोलते हैं जवाहर टनल। ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है। मिडिल हिमालयस में इनॉर्मस वाटर रिसोर्स होगा, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि विंटर में स्नोफॉल होती है, पीर पंजाल रेंज में तो बहुत ज़्यादा स्नो होती है, फिर समर्स में वही स्ट्रीम्स वगैरह बन के नीचे आता है और माइटी रिवर्स बनाता है, और उस पर हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स बनाकर पावर जनरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस रिसोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द मैपिंग ऑफ लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज भी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कौन कौन से पासेस की बात की, इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं? एक तो बानिहाल पास जो कनेक्ट करता है किस किस को? JNK और कश्मीर और जम्मू को। इसके बाद पीर की गली जो लाई करता है कहाँ? मुगल रोड के अराउंड ये लाई करता है ऑन द बॉर्डर ऑफ शोपियान एंड, यानी इस साइड से इसका शोपियां है और इस स्लोप से राजौरी और पुंछ। फिर वी हैव पीर पंजाल पास और गुलमर्ग हिल स्टेशन। ठीक है, और ये है द 3 ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, उसके बाद शिवालिक्स। तो ये जो चौथी रेंज यहाँ पर है ना, दिस इज नोन एज ट्रांस हिमालयाज। ओके, ये JNK के साथ टच नहीं है इनका, लेकिन ये लद्दाख के थ्रू गुजरती है। क्योंकि अगर हम ओवरव्यू देखें, प्लेन्स, आउटर प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक्स, शिवालिक्स के बाद मिडिल हिमालयाज, उसके बाद ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद कश्मीर वैली लाई करता है, कश्मीर वैली यहाँ पे लाई करता है बिटवीन मिडिल हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज। ये है जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज के बाद लद्दाख, और लद्दाख से फिर सट के क्या जाता है? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज किस चीज़ के लिए मशहूर है?
K2 यानी काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में जो K2 पीक है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। ये है माउंट एवरेस्ट के बाद जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? K2। कहाँ है? काराकोरम रेंज में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा पहले था आउटर प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक्स, उसके बाद मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालयस के बाद कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो कि सबसे खूबसूरत हिस्सा है, बिल्कुल J&K का, पूरे इंडिया का ताज है कश्मीर वैली। इट्स ए बॉल शेप्ड वैली, ठीक है, जैसा कि हमने मैप पे देखा। ये जो यहाँ पे ये प्लेन एरिया हमें इन माउंटेन्स के बीच में दिख रहा है ना, यही है क्या? कश्मीर वैली। और इसके बीच से जो रिवर जाती है ना, मेन रिवर, यहाँ से, इसको बोलते हैं झीलम। ये यहाँ पर बारामूला से बाहर निकलती है, ठीक है। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि जो वैली है ना, बोल शेप्ड वैली, माउंटेन्स के बीच में घिरी हुई, यही है कश्मीर वैली। इसके इस साइड में कौन सी रेंज है? ग्रेट हिमालयाज, ये सारा, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसके कश्मीर वैली के ये जो साइड है, ये किससे घिरा हुआ है? ग्रेट हिमालय से। और ये वाला जो रीजन है ये मिडिल हिमालय यानी पीर पंजाल रेंज, ठीक, ओके। हाँ, और इसके बीच में से जो माइटी रिवर गुजरती है ना, वो है झेलम। यहाँ पे इसका सोर्स है झेलम का, यहाँ से फाइनली श्रीनगर को पास करते हुए, हाँ, और यहाँ पे बारामूला में एक गॉर्ज से बाहर आती है, ठीक है, ओके। और इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने कहा वैली की लेंथ कितनी है? वैली की लेंथ है अराउंड 130 किलोमीटर्स। यहाँ से मान लो यहाँ तक कितना है? 130 किलोमीटर्स। और उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, विड्थ विल बी अराउंड 40 किलोमीटर्स। और इसकी मेन रिवर कौन सी है? रिवर झेलम, जो कि मैंने आपसे कह दिया। और उसका आउटलेट कहाँ है? बारामूला गॉर्ज में। यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि कहा जाता है कि ये पूरा एरिया जो है ना वैली, ये पानी से भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ से रिवर्स आ रही थी, यहाँ से वगैरह, जो रिवर्स इसको ड्रेन कर रही थी, उस वजह से ये पानी से भरा हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद, या थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ ईयर्स पहले, यहाँ पे एक गॉर्ज ओपनिंग हो गई थी, और उस गॉर्ज की वजह से सारा पानी ड्रेन हो गया था। कहाँ? बाहर की तरफ। उस वजह से फिर ये वैली ओवर द टाइम पानी से खाली हो गई, और पीछे छोटी छोटी लेक्स रह गई। एक तो जैसे वुलर है यहाँ पे श्रीनगर में, डल लेक है, मानसबल लेक है, ऐसी लेक्स रह गई ओवर टाइम, क्योंकि यहाँ से एक गॉर्ज खुल गया, ये वाला, जहाँ से सारा वैली का पानी ड्रेन हो गया। आई डोंट नो कहाँ तक ये है, लेकिन इट इज़ बिलीव्ड दैट होल ऑफ द कश्मीर वॉज वंस अंडर वाटर। उसके बीच एविडेंसेस भी है, क्योंकि पूरा वैली में जो है लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स है, यानी ग्लेशियल लेक्स के डिपॉजिट्स है, ओके। आगे बढ़ते हैं। बानिहाल पास हमें कनेक्ट करता है किससे? जम्मू और कश्मीर को। और कश्मीर में एक्सटेंसिवली क्या पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये है वैली फ्लोर। यहाँ से सारा ये जो अपलिफ्टेड लैंड है ना, इस अपलिफ्टेड लैंड को कार्यवास बोलते हैं। ये लोमी सॉइल के बने हुए जो बहुत फर्टाइल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्यवास ऑफ कश्मीर। ये क्या है? ये सब लैकस्टाइन डिपॉजिट्स है, कॉन्ग्लोमेरेट्स वगैरह जो ग्लेशियल लेक्स एट टाइम्स अपने साथ लाती है। ओवर द टाइम ये बन गए हैं, और इनको येलो कलर लोमी सॉइल से बने हुए होते हैं, और एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। इन पर ऑर्चर्ड्स है, एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह, आलमंड्स के पेड़, आलमंड्स के बागात वगैरह, उसके लिए ये बहुत परफेक्ट और फर्टाइल ज़मीन है। ये सब इनको क्या बोलते हैं हम? कार्यवास ऑफ कश्मीर, ओके। विद इन द वैली ऑफ कश्मीर ये है येलो कलर सॉइल, इसी को बोलते हैं हम कार्यवास। ये अपलिफ्टेड लैंड है, वैली से थोड़ा ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है। अपलिफ्टेड लैंड, वैली की एलिवेशन अगर मान लो x है, तो इनकी x+2 x+3 इनकी एलिवेशन होती है कंपेयर टू द वैली फ्लोर, ओके। विद इन द वैली ऑफ कश्मीर देयर आर मेनी साइड वैली। साइड वैलीज किसको हम बोलते हैं? जो कि एक वैली के अंदर कुछ छोटी छोटी वैलीज होती है, उनको हम बोलते हैं साइड वैलीज। जैसे
जैसे ये देखिए आप, लीडर वैली, ये छोटी सी वैली है, बिल्कुल है। कैसे? देखो माउंटेन रेंज इसके सराउंड कर रही है, ठीक है। जब इसको माउंटेन रेंज सराउंड कर रही है 3 साइड से एटलीस्ट, तो ये वैली बन ही जाएगी। और अनदर वैली कौन सी है? यहाँ पर भी वैली बन रही है, इसको हम कौन सी वैली बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंध वैली। ओके, सिंध वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम गुजरती है जिसको हम बोलते हैं सिंध रिवर। ओके, दरियाई सिंध जिसको बोलते हैं। और इसके दरियाई सिंध के बैंक्स पे कौन सा हिल स्टेशन लाई करता है बहुत फेमस? सोनमर्ग। ओके, सोनमर्ग किस लिए भी फेमस है? और सोनमर्ग में अपर रीच में बालतल कैंप है जो कि बेस कैंप है अमरनाथ जी यात्रा के लिए, ठीक है। वो आगे भी हम देखेंगे। तो ये है छोटी छोटी वैलीज, जैसे लीडर वैली है, सिंध वैली है, और यहाँ से छोटी छोटी वैलीज इनको हम बोलते हैं साइड वैलीज। और कश्मीर में बहुत सारी साइड वैलीज पाई जाती है। वैलीज क्या है? वैलीज इज सिंपल कोई एरिया जिसके इर्द गिर्द जो माउंटेन से घिरा हो या हिल से घिरा हुआ हो, ठीक है। इसके बाद लीडर वैली, सिंध वैली, लोला वैली वगैरह, इस चीज़ के लिए कश्मीर वैली बहुत मशहूर है। और कश्मीर वैली की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है जो उसके थ्रू गुजरती है, वो कौन सी है? वो है रिवर झेलम। ओके, रिवर झेलम का सोर्स यहाँ पर है। इसकी सोर्स एक स्प्रिंग में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेरी नाग स्प्रिंग, ठीक है। इस स्प्रिंग से ये सोर्स है, वहाँ से स्टार्ट होती है झेलम। फिर यहाँ से मान लो लीडर रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, ऐसे ही बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से छोटी छोटी, वैष्णव एक ट्रिब्यूटरी है, वैसे ही सिंध रिवर यहाँ से आती है, वो एक ट्रिब्यूटरी है। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके फिर फाइनली अनंतनाग से शुरू होकर श्रीनगर के बीच में से, श्रीनगर सिटी लाई ही करती है किस पे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। उसके बाद गांधरबल को चीरते हुए फाइनली यहाँ से बारामूला चली जाती है। और बारामूला में वुलर लेक में, फिर वुलर लेक की ओपनिंग किस तरफ? बारामूला का ये गॉर्ज। तो सिंपली अगर आप डायग्राम पे कंसिडरेट करोगे तो सिंपली अगर ये ब्लॉक होता, ये माउंटेन कॉन्टिन्यूअस होता, तो देयर वुड हैव बीन नो सोर्स फॉर वाटर टू ड्रेन आउटसाइड द वैली। तो ऑब्वियसली ये सब पानी से भरा हुआ होता। तो ऑन द बेस ऑफ दिस वी से कि कुछ टाइम पहले 10,000 साल, 20,000 साल पहले, दिस एवरीथिंग ऑफ दिस वैली वाज कवर्ड अंडर वाटर, जब तक कि ये गॉर्ज खुल नहीं गया। बिल्कुल। इसके बाद दिस इज द मैप ऑफ एलिवेशन, यानी वैली फ्लोर। इसके बाद कार्यवास थोड़ा सा एलिवेशन पे है, फॉलोइंग स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल रीजन। ये है फिर बारामूला का गॉर्ज या ओपनिंग, जहाँ से फिर झेलम रिवर बाहर ड्रेन करती है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है जे&के का, वो क्या है? वो है ग्रेट हिमालयाज। हमने क्या देखा? हमने देखा पहले आउटर प्लेन्स थे, फिर शिवालिक्स आ गई, फिर शिवालिक्स के बाद मिडिल हिमालयाज आ गई, मिडिल हिमालयाज के बाद कश्मीर वैली आ गई, और उसके बाद जो कश्मीर वैली का ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वो कौन है? वो है ग्रेटर हिमालयाज। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द वैली। और एलिवेशन देखो सबसे ज्यादा 6,000 मीटर एवरेज एलिवेशन है इसकी पीक्स की, किसकी? ग्रेटर हिमालयाज की। यानी ये वाला जो सटा हुआ वैली, मान लो ये फ्लोर है, इसके इस साइड से जो भी है ये ग्रेट हिमालयाज। और ग्रेट हिमालयाज के इस तरफ क्या है? ज़ांस्कर रेंज। ओके, ज़ांस्कर रेंज। नंगा पर्वत जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द रीजन, वो समवेयर हियर लाई करती है इसी माउंटेन रेंज में, जहाँ पे सिंटेक्सियल बेंड होता है इस ग्रेट हिमालयाज का। नंगा पर्वत एक 8,000 पीक है। 8,000 यानी इसकी एलिवेशन 8,000 से ज़्यादा है, समवेयर अराउंड 8,100 समथिंग इसकी हाइट है। और सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट क्या है? 8848 मीटर्स, ठीक है। ओके, इसके बाद द रेंज प्रिवेंट्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया।
यानी जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आर्कटिक से सब आर्कटिक से आती है उनको प्रिवेंट करता है इंडिया में एंटर होने से। जोजिला एंड राजदान पास आर इम्पोर्टेंट पासेस। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? जोजिला पास, अगर ये ग्रेट हिमालयाज है, ये कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली को लद्दाख, पहले जांस्कर कारगिल वगैरह वो सब लद्दाख का ही पार्ट है, तो कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ कौन जोड़ता है? जो पास मिडिल हिमालयाज में गुजरता है, उस पास को हम क्या बोलते हैं? उस पास को जोजिला। इट इज वन ऑफ द मोस्ट treacherous passes. It has very steep slopes and इसी पास को क्रॉस करने के बाद कश्मीर से लद्दाख में जाया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा गुरेज, ठीक है, यानी बांडीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट अराउंड हियर, ठीक है, यहाँ पर एक पास है, इसी रीजन में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं राजदान पास, ठीक है। वो किसको कनेक्ट करता है? वो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है किसके साथ? गुरेज वैली के साथ, ठीक है। गुरेज यानी जो कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और फेमस जो अमरनाथ जी यात्रा होती है वो 2 रूट से होती है, ठीक है। एक रूट है ये वाला कि अनंतनाग पहुंच गए, अनंतनाग से एक रूट है ये वाला, समवेयर अराउंड हियर है श्री अमरनाथ जी, वो आगे मैप्स में भी आपको दिखाऊंगा। एक रूट है ये वाला अनंतनाग से होता हुआ, दूसरा है सोनमर्ग, यानी यहाँ से ये रोड जाता है सोनमर्ग, वहाँ से फिर ट्रैक करके यहाँ तक जाया जाता है। ये शॉर्टेस्ट रूट है लेकिन टफ रूट है, ये वाला लॉन्ग रूट है लेकिन कंपेरेटिवली ईजियर रूट है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा कहाँ कहाँ से होती है? श्री अमरनाथ जी यात्रा एक तो बालतल रूट से होती है, यानी सोनमर्ग से, जो कि नेशनल हाईवे से फिर गांधरबल से होते हुए सोनमर्ग जाता है, फिर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है इस तरफ जहाँ श्री अमरनाथ जी यात्रा है, या तो अनंतनाग से पहलगाम तक जो रोड कनेक्टिव पहलगाम से बाद में यहाँ तक जाया जाता है। दोनों रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं अमरनाथ जी यात्रा के लिए। बिल्कुल, ये है मैपिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज द अमरनाथ, श्री अमरनाथ जी केव। इसका एक रूट यहाँ पहलगाम से होकर जाता है ऐसे, और दूसरा रूट गांधरबल से सोनमर्ग, जो कि यहाँ पर लाई करता है, सोनमर्ग से फिर यहाँ तक जाया जा सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? सोनमर्ग वाला रूट, की यहाँ तक मान लो आप ये रोड कनेक्टेड है, वहाँ से फिर शॉर्टेस्ट है लेकिन कंपेरेटिवली टफर रूट है, ठीक है। पहलगाम रूट लॉन्गर रूट है लेकिन कंपेरेटिवली स्टीपर नहीं है और बेटर है फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। इसके बाद माउंट कोलाहाई, जो कि कश्मीर रीजन, कश्मीर यूटी का सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि J&K का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नंगा पर्वत, क्योंकि ऑल्दो वो POK में है लेकिन फिर भी दैट इज द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट पीक कौन सी है J&K रीजन की, तो वो कौन सी है? नुनकुन, ठीक है। नुनकुन माउंटेन, जो कि लाई करता है लद्दाख और J&K के समवेयर बॉर्डर पे, यानी मिडिल हिमालयाज में वो भी लाई करता है। यह है हरमुख माउंटेन, जो कि सैक्रेड माउंटेन माना जाता है, जिसके फुट हिल्स पे कौन सी लेक है, जिसको हम नुंदखोल भी बोलते हैं या गंगबल लेक भी बोलते हैं, ठीक है। बानिहाल पास आपने देखा कि ये वाला मिडिल हिमालयाज में कट करके हम कश्मीर को जम्मू से जोड़ते हैं, और यहाँ से समवेयर अराउंड हियर जहलिम का सोर्स है, जिसको हम बोलते हैं वेरीनाग स्प्रिंग। फिर ये ऐसे ऐसे फ्लो करके श्रीनगर के थ्रू जहलिम, बारामूला में टर्न करके फिर गौर्ज से कश्मीर से बाहर चली जाती है, ठीक है। दिस इज अबाउट कश्मीर वैली। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस, जैसे नंगा पर्वत, ये हाईएस्ट इन द स्टेट है विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 8127 मीटर्स। ये फैक्चुअल डेटा है, यू विल नीड इट फॉर प्रीलिम्स। और इसके बाद है ग्रश ब्रारी
peak is 17,836 feet above sea level and is accessible through पहलगाम से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अमरनाथ पीक जो कि मैंने आपको मैप पे दिखाया इज अप्रोचेबल वाया पहलगाम एज वेल एज सोनमर्ग। हबा खातून माउंटेन जो कि गुरेज वैली यानी बांडीपुरा में है, गुरेज वैली यानी बांडीपुरा में पाया जाता है। हरमुख माउंटेन जो कि मैंने आपसे कहा इट्स अ सैक्रेड माउंटेन, इट forms a part of Greater Himalayas and lies between झेलम एंड किशनगंगा रिवर। इसके बाद अफरवट गुलमर्ग हिल स्टेशन से फिर गुलमर्ग गंडोला आपने सुना होगा, गंडोला की 2 फेजेस है। जो दूसरा फेज है फिर वो आपको ले जाएगा अफरवट, हायर रेंजेस ऑफ पीर पंजाल में ये लाई करता है अफरवट, ठीक है, वहां तक गोंडोला जाता है। बिल्कुल। नुनकुन इट लाइज बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, नुनकुन, और नुनकुन के बाद थर्ड हाईएस्ट पीक जे में कौन सी है, दैट इज कोलाहाई ग्लेशियर जो कि पहलगाम साइड से जहाँ से अमरनाथ यात्रा जी होती है उसी के अराउंड कोलाहाई ग्लेशियर भी लाई करता है, यानी वो भी एक्सेसिबल है कहाँ से, पहलगाम रूट से भी और सोनमर्ग गांधरबल रूट से भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ जे एंड के का मेरे ख्याल से फिजियोग्राफी रिलीफ फीचर्स में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हाँ, फैक्चुअल डेटा हैज़ नो एंड, यू कैन स्टिल हैव एक्सेस टू एनसीईआरटी या एट टाइम्स आप कश्मीर यूनिवर्सिटी या इग्नो मटेरियल या जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बैचलर ऑफ आर्ट्स में ज्योग्राफी में बीए कर रहे हैं उनका मटेरियल यू कैन गो थ्रू, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड इट एग्जॉस्टिवली, तो दिस शुड बी इट। इसके बाद यू शुड स्टे अवेयर अबाउट न्यूज़ के किसी जगह जैसे रजौरी में कुछ हो गया, रजौरी में कोई फेस्टिवल है तो मैप पे देख लेना चाहिए, एक तो उससे यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर टाइम्स, और मैपिंग पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो दैट यू शुड कवर। बाकी आई थिंक दिस इज इट अबाउट सम मिसलिनियस फैक्ट्स। जे.एंड.के यूटी कब बनाई गई, जे.एंड.के यूटी एंड फोर्स में आई कब, 31 अक्टूबर 2019, जब 5 अगस्त को पास हुआ क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर वो फोर्स में कब आया, 31 अक्टूबर 2019। कैपिटल श्रीनगर का समर टाइम का कैपिटल हमारा होता है श्रीनगर, और विंटर टाइम का जम्मू। क्यों, क्योंकि श्रीनगर में ड्यूरिंग विंटर -3 -4 भी टेम्परेचर चला जाता है और एट टाइम्स इवन डल फ्रीजेस, ओके, और उस टाइम जम्मू में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब समर टाइम आता है उस टाइम जम्मू में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्लोज टू 36-38 डिग्रीज वह जम्मू वैली में। जम्मू की जो एरियाज़ है कठुआ, सांबा या जम्मू रीजन, उधमपुर, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है ह्यूमिडिटी के साथ, तो उस टाइम कैपिटल शिफ्ट होता है कहाँ, श्रीनगर, जहाँ प्लेजेंट वेदर थ्रू आउट समर होता है। और टोटल पॉपुलेशन क्या है, फिर से अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो जब मैं सेंसस 2011 कोट कर रहा हूँ, दिस पॉपुलेशन इज ऑफ अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट, क्योंकि उस टाइम यूटी था नहीं तो अलग से हमारे वैल्यूज है नहीं, ओके। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 20 में से 10 लाई करते हैं कश्मीर में, कश्मीर डिवीजन में, और 10 जम्मू डिवीजन में, ओके। लैंग्वेजेस कौन कौन सी जो कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीरी जो कि वैली में बोली जाती है, डोगरी मोस्ट एग्जॉस्टिवली जम्मू में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये सब बोली जाती है। और यूटी एनिमल इंग्लिश तो ऑफिशियल कामों वगैरह में यूज़ किया जाता है, पढ़ाई वगैरह में, या किसी ऐसी मतलब ऐसे इंग्लिश बोलने वाले स्पीकर नेटिव तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कश्मीरी, डोगरी, उर्दू ये नेटिव लैंग्वेज है। यूटी एनिमल कौन सा है, हांगुल, और हांगुल कहाँ पाया जाता है, दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके बगैर भी पहलगाम साइड में कुछ पार्क्स बनाई गई है फॉर देयर कंजर्वेशन, लेकिन मेजरली ये दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसको also क्या बोलते हैं हम, कश्मीरी स्टैग, और ये क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओके। इसके बाद यूटी का बर्ड कौन सा है, खलीज फेजेंट, दैट इज कश्मीरी में उसको बोलते हैं वन कोकुर, ओके। और यूटी का ट्री कौन सा है, फेमस चिनार ट्री। और यूटी का फ्लावर कौन सा है, लोटस,
ये कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स है दैट यू शुड remember. That's it from me for this lecture. Thank you. Have a nice day.